और बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए फिजिक्स 11 काइनेमैटिक्स स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर 3 लेक्चर 3। ठीक है, जो लेक्चर 2 था उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई रिगार्डिंग मोशन हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है, लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए। आज स्पीड और वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, स्पीड बेटा जो स्पीड होती है सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। Distance traveled by a body in unit time is called speed. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन। अब यही तो जब भी तो कह रहे हैं भाई, अगर मैं इसे 1 यूनिट प्लेस कर लूं, 1 यूनिट, तो स्पीड बिकम्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। यही बात तो लिखी गई हो कि यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इज स्पीड। ये स्पीड कहलाता है। तो बेटा ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, जैसे अगर मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम मीटर में नापेंगे, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें अदर यूनिट, दूसरे यूनिट की बात करें, एक बहुत यूज करते हैं बच्चों, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आर। तो किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई 1 किलोमीटर पर आर, जैसे ये लिखा है 1 किलोमीटर पर आर, तो ये हो गया 1000 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय, अब आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 60 इंटू 60, तो ये किस में आ गया? सेकंड में। 2 zeros ये चले गए, अब ये 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा, 2 5 जा, और 6 3 जा 18, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 किलोमीटर पर आर है, 1 किलोमीटर पर आर को किसमें कन्वर्ट करना है हमें? 1 किलोमीटर पर आर स्पीड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में। सिंपली वी विल मल्टीप्लाई द नंबर और स्पीड इन किलोमीटर पर आर बाय 5 अपॉन 18, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, आपको लिखना है किलोमीटर पर आर के अंदर, तो बेटा 18, इसका उल्टा कर दीजिए, इंटू 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमसे कहा गया कि भाई 36 किलोमीटर, कहीं हमें दे रखा है 36 किलोमीटर पर आर, ये स्पीड दे रखी है। अब मुझे जरूरत पड़ रही है मीटर पर सेकंड में लिखूं मैं इसे, तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 अपॉन 18। ठीक है, ये हो गया 18 2 जा एंड 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारे पास। अगर उल्टा हमें दे रखा है, यानी हमें उल्टा दे रखा है कि भाई 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए इट इज मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 5, तो 25 इंटू 18 अपॉन 5, 5 से ये 5 बार हो गया, और 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आर, ये हो गया। तो ऐसे बेटा इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स, मूव्स, स्टार्ट्स मूविंग, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड भी हमेशा कैसी रहेगी? इट इज
ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड बच्चों हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट टाइप की स्पीड्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, if a body moves, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, if a body moves equal distances in equal time intervals, ठीक है, if a body moves equal distances in equal time interval, then its speed is called uniform speed। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। ठीक है, अगर हमें पता चलता है कोई बॉडी, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे कोई बॉडी चल रही है, भाई मुझे पता चला कि 1 सेकंड में चली 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर, ये क्या हो गया? इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, 10 मीटर इन ईच 1 सेकंड। ठीक, अब यहां पर हम बात करें वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बस यही थोड़ा फर्क हो जाएगा कि भाई टाइम इंटरवल को चलिए हम सेम मान लें कि भाई इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करती है बॉडी, तो उसका मोशन क्या कहा जाएगा? स्पीड क्या कही जाएगी? वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। If a body covers unequal distances in equal time intervals, then its speed is called non-uniform or variable speed। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अब पता चला कि इन फर्स्ट सेकंड बॉडी मूव्स 10 मीटर, इन नेक्स्ट 1 सेकंड बॉडी मूव्स 20 मीटर, इन नेक्स्ट 1 सेकंड बॉडी मूव्स ओनली 6 मीटर। देख रहे हैं, एक ही टाइम इंटरवल इज सेम, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेम टाइम पीरियड इज सेम टाइम इंटरवल इज डिफरेंट। पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर। तो इस टाइप की स्पीड क्या कहलाएगी? वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब दूसरी। जब बच्चों बॉडी वेरिएबल स्पीड चल रही है, यानी बॉडी की स्पीड कैसी है? वेरिएबल। अब देखो, जैसे आप घर से निकले स्कूल के लिए, ठीक है, अब स्कूल पहुंचे आप, अब ये तो है नहीं कि आपने जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से लेके चल रहे हैं, ये तो मुश्किल है। ठीक है भाई, आपको बीच में मान लो ट्रैफिक मिलता है तो स्पीड हल्का करना पड़ेगा, हो सकता है एक जगह रोक बहुत हल्की करना पड़े, लगभग रोकना पड़े, और जहां बिल्कुल रोड साफ होगा बिल्कुल
और जहां कोई ट्रैफिक नहीं है तो वहां पर आपको तेज स्पीड अप करना होगा, एकदम भगाना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब हम स्कूल से या घर से स्कूल या स्कूल से घर आते हैं तो स्पीड हमारी वेरिएबल होती है। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड ले लेते हैं कि भाई घर से स्कूल तक की दूरी क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, और हमने कितना टोटल टाइम लिया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं तो हमारे पास तीसरा टाइप स्पीड का एवरेज या मीन स्पीड आ जाता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यानी मैं लिख सकता हूं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू टोटल टाइम टेकन। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, दिस रेशियो इज कॉल्ड एवरेज और मीन स्पीड। इसी को हम एवरेज और मीन स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं सिंपली हम अगर ऐसे बात करें, एक छोटा सा यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखें इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक बॉडी जो है कुछ डिस्टेंसेस कवर कर रही है, इसने चला पहले ए से बी, फिर बी से सी और सी टू डी। ए से बी डिस्टेंस इज S1, B to C distance is S2 and C to D distance is S3। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए टाइम लगा T1, B to C टाइम टेकन इज T2, C to D टाइम टेकन इज T3। तो इस पूरी जर्नी में, इन होल जर्नी ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस का फर्स्ट यानी ए से बी, ए टू बी डिस्टेंस कवर्ड S1 है, टाइम T1 है। सभी में टाइम और डिस्टेंस अलग अलग है, यहां टाइम इंटरवल अलग अलग है और डिस्टेंस कवर्ड भी अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई, एवरेज स्पीड ले लेते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं कि भाई स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर दूं, यहां पर एवरेज ऐसे av इतना ही मार्क कर दूं, एवरेज v यानी एवरेज, v फॉर स्पीड। ठीक है, तो बेटा यहां पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगली स्पीड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फोर्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी स्पीड एट अ सर्टेन इंस्टेंट, एक सर्टेन इंस्टेंट पर क्या स्पीड है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बाइक चला रहा है, ठीक है, तो ईयरफोन लगे, किसी ने उससे पूछा, फोन किया कि भाई क्या कर रहे हो, कहना मैं बाइक चला रहा हूं। तो उसने कहा भाई किस स्पीड से चला रहे हो, वो एकदम देख के स्पीडोमीटर में देख के बोला कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं, या 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं, या 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखते ही बोला वो। तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। तो बेटा स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट, at a certain instant is called, speed of a body at a certain instant is called instantaneous speed। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे।
ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर ऐसे इंडिकेट करता हूं, समझिए इस बात को, जैसे ए से बी पॉइंट, ए टू बी, ठीक है। ए टू बी मैंने ये मान लिया कि भाई ए टू बी तक का डिस्टेंस एस है, एस डिस्टेंस मान ले, या एक्स मान ले कि भाई ए टू बी डिस्टेंस कितनी है, एक्स के बराबर। ए टू बी डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है। और ए से बी तक आने में जो टाइम लगा वो टी लगा, टी सेकेंड इज टाइम टेकन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब यहां से बी से थोड़ा सी पॉइंट के टुवर्ड्स मूव करती है, अ लिटिल बिट, बहुत छोटा सा डिस्टेंस चलती है। यहां से बॉडी बस छोटा सा डिस्टेंस चली, यहां पर चली छोटा सा डिस्टेंस, यानी बहुत छोटा सा डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चली, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, मैं dx मार्क कर रहा हूं। जब बहुत छोटा डिस्टेंस है मैंने कहा dx, या और इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, मैं क्या करता हूं, इसको डेल्टा x लिख देता हूं। इससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, डेल्टा x से लिख दिया। डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, चेंज को इंडिकेट कर देगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस चले तो बेटा यहां से यहां तक आने में टाइम भी बड़ा छोटा लगा होगा, बहुत छोटा टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, ये लिख दिया मैंने डेल्टा टी, ठीक है। तो बेटा यहां से x जो है, x t टाइम में बॉडी x डिस्टेंस कवर कर रही है a टू b, ठीक है। b से c तक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, डेल्टा x, ठीक है। और बहुत छोटा सा टाइम लगेगा b से c तक आने में, डेल्टा t। तो बेटा अगर मैं स्पीड निकालूं इस जगह के कि भाई इस दौरान स्पीड क्या रही होगी, तो स्पीड यानी v इज इक्वल टू, अब यहां मैं इंडिकेट करूंगी भाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये स्पीड होगा भाई। डिस्टेंस क्या हो गया, डेल्टा x इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। इस छोटे से इंटरवल में, इस छोटे से डिफरेंस में जो हमारी स्पीड रही, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मैंने कहा ये टाइम तो बहुत बहुत छोटा है, अगर ये टाइम बहुत बहुत छोटा है तो मुझे इस बात को शो करना पड़ेगा कि भाई एक लिमिट लगा के कि ये टाइम बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी डेल टी बहुत ना के बराबर है, जीरो के बराबर है लगभग। तो उस टाइम जो बच्चों स्पीड होगी, जब टाइम इंटरवल बी से सी तक बिल्कुल ना के बराबर है, तो उस टाइम ये इस इंटरवल में, इस गैप में जो स्पीड होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो ये क्या हो गई यहां पर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो बेटा जब इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इस पूरे ताम झाम को ना लिखकर हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट में क्या इंडिकेट कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt एक सिंबल हम यूज कर रहे हैं, dx अपॉन dt, यानी x यहां डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और t टाइम हो गया। तो एक तरीके से यहां मैं इस d अपॉन dt को जो मैंने लिखा है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इट इज कॉल्ड, differentiation of distance x with respect to time। टाइम कितना, x, टाइम इज t, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेरिएशन। डिफरेंशिएशन मींस कि अगर एक पैरामीटर में वेरिएशन करते हैं तो दूसरे पैरामीटर में कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, कितना टाइम ज्यादा चेंज होता है, dx अपॉन dt। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन किस बात को इंडिकेट कर रहा है, यानी dx अपॉन dt इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंडिकेट करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ या जो डिफरेंशिएशन, बेटा डिफरेंशिएशन का मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, और फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन यानी जैसे ये केस देखा, और हम आगे भी देखेंगे एक्सेलरेशन को भी इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए अलग से लेक्चर तैयार करेंगे। ना टाइप्स ऑफ स्पीड हमने देखे, 4 टाइप के स्पीड है, कौन कौन से हो गए, यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म था तो एक एवरेज, एक आइडिया लेने के लिए स्पीड का एवरेज स्पीड ले लिया, किसी सर्टेन इंस्टेंट पे हमने बात की स्पीड की, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई।
यही एक मैंने नया टर्म यूज किया, डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन यहां पर इंडिकेट करूं कि भाई एक बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ में चलती है, ये चलिए एक बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक बॉडी चल रही है सेमी सर्कुलर पाथ और रेडियस दे रखा है हमें 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दे रखा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए और ए से चलकर ये इट कम्स एट बी विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय द बॉडी मूविंग, time taken by the body in moving from A to B is 1 second। टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। A से B तक चलने में लगा टाइम इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है। तो हमें बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड, find the average speed of the body, average speed of the body। तो बेटा हम निकाल सकते हैं आसानी से एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज ए भी लिखे दे रहे हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस ए से बी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, चूंकि सेमी सर्कल हमें दे रखा है, ठीक है, सेमी सर्कल गिवन है, तो ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। एंड टाइम टेकन, अब टाइम टेकन कितना है हमारे पास, अभी हम फिलहाल टी लिखे दे रहे हैं, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो इट इज पाई आर अपॉन टी, पाई आर अपॉन टी हो गया। बेटा आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू 1। अगर मैं पाई को 3.14 लिख देता हूं, रेडियस कितनी है 1 मीटर एंड टाइम टेकन इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम यहां पर एवरेज स्पीड, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक कंप्लीट राउंड में एवरेज स्पीड 0 हो जाएगी? एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर, और जो टाइम टेकन होगा उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा एक बॉडी चल रही है, अ बॉडी moves s1 distance in time t1। A body moves s1 distance in time t1 and s2 distance in time t2। Find its एवरेज स्पीड, हमें उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आसानी से एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं कि भाई एवरेज स्पीड क्या बनेगी, अगेन एवरेज स्पीड वी ए वी, एवरेज ए वी मीन्स एवरेज एंड वी मीन्स स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा s1 प्लस s2 टाइम t1 प्लस t2, ये हो गया। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन हम इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमें दे रखा है कि भाई एक कोई लेंथ ऑफ द पाथ है, ठीक है, उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो 1/3 पार्ट जो है, ठीक है, बॉडी
v1 वेलोसिटी से चल, v1 स्पीड से चल रही है, नेक्स्ट 1/3 पार्ट v2 स्पीड से चल रही है, और लास्ट 1/3 पार्ट v3 स्पीड से चल रही है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल वगैरह में बहुत पूछ लेते हैं। इफ 1/3 part of the total 1/3 part of the total distance is covered by a body with v1 speed, v1 स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट 1/3 पार्ट, नेक्स्ट 1/3 पार्ट with speed v2 and the last 1/3 part, last 1/3 part, ठीक है, with speed v3, find एवरेज स्पीड। बेटा हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो आसानी से निकाल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क के अंदर ये जनरली स्कूल्स वगैरह में रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब जैसे बेटा मैं ये मान लेता हूं कि भाई टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी या लेंथ ऑफ द पाथ पूरा 3x है, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3x। मैंने एज्यूम कर लिया टोटल डिस्टेंस, क्या एज्यूम कर लिया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3x, ये मैंने एज्यूम कर लिया 3x से 3x, मैंने टोटल डिस्टेंस 3x एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब 3 इससे बराबर बराबर कर दीजिए, a to b, b to c and c to d, यानी each is x, 1/3 of 3x is x, तो a b b c c d सभी किसके बराबर हो गए? x के बराबर हो गए, ठीक है। अब a से b चल रही है v1 स्पीड से, b to c v2 स्पीड से, और c to d v3 स्पीड से, ठीक है। तो मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बेटा टोटल डिस्टेंस 3x कितना है? 3x के बराबर, 3x को ही तो हमने x 3 हिस्सों में बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है। अब बेटा टोटल टाइम, a से b तक चलने में लगा टाइम, मान लो t1 लगा टाइम, यहां से a से b तक चलने में, b से c तक चलने में t2 लगा, और c से d कवर करने में t3 लगा, ठीक है। तो यहां पर टोटल टाइम t1, t2 एंड t3। नाउ 3x डिवाइडेड बाय, अब t1 निकालते हैं, x डिस्टेंस इज कवर्ड बाय स्पीड v1, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन v1, ये x अपॉन v1 हो गया। फिर नेक्स्ट 1/3 जर्नी में स्पीड कितनी है? v2, डिस्टेंस x है, x अपॉन v2 विल बी द टाइम t2, तो x अपॉन v2 एंड x अपॉन v3, ये हो गया। बेटा x पूरी इक्वेशन से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे यहां पर v1, v2 और v3, तो इधर आ गया v2 v3 प्लस यहां पर आ जाएगा v2 हट जाएगा तो v1 v3 ये आ गया, अब v3 हट जाएगा तो v1 v2 और 3v1 v2 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 3v1 v2 v3 ऊपर आ गया। नाउ v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 ये हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर ली जाएगी, अभी जनरलाइज करके हम इसको लिख देते हैं। नाउ बात करते हैं वेलोसिटी की।
velocity. बेटा rate of change of displacement of a body is called velocity. या displacement covered by a body in unit time is called velocity. Rate of change in displacement of a body, rate of change in displacement of a body is called velocity. इसको हम velocity कहते हैं, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या आप इसको ये भी बोल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट covered by a body in unit time. यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं. तो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी v इज इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट का है. भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा. किसकी तरह होगा? सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है. तो इसका मतलब फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. यानी कि इसका जो इनिशियल डिस्प्लेस क्या इसका क्या डायरेक्शन बनेगा? यानी सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है. हमें ये कहना चाहिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं, बल्कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन के टुवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा. ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है. एसआई यूनिट की बात कर ले. एसआई यूनिट क्या हो गया भाई? डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकंड. तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट. नाउ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करें. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट, जब व्हेन अ बॉडी मूव्स, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वेलोसिटी का भी यही हाल है. वेलोसिटी भी बेटा नोट करके हम लिख सकते हैं. तो वेलोसिटी में भी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव. अगर बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है ना. तो ये ध्यान रखें क्योंकि हम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए. नाउ बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के टाइप. नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बेटा अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, if a body covers equal displacement in equal time interval, then its velocity is said to be uniform velocity. If a body covers equal displacements in equal time intervals, then its velocity is said to be uniform velocity. क्या कही जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी. यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हम if a body covers equal displacement in equal time interval,
यानी 1 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर अगेन 10 मीटर, तो हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, 10 मीटर के बराबर, देन इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म अगर मैं सिंपलेस्ट वे में कहूं कि भाई इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, यह बॉडी का लगातार डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, ये सब किसको इंडिकेट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एक मिनट वीडियो देख लेते हैं बेटा इसकी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी covers unequal displacements in equal time intervals, then its velocity is said to be non-uniform or variable velocity। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो ऐसे केस में लाजमी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि भाई एक हमें एक ऑन एन एवरेज, एक मीन और एवरेज वेलोसिटी का अंदाजा लगे, तो उसके लिए हम तीसरा टर्म, नेक्स्ट टर्म लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर एरो चिपका दीजिए इसके अंदर, कि स्पीड भी हमने वी एवरेज लिखा था, तब वहां एरो यूज नहीं किया, स्केलर है, यहां एरो लगा दीजिए, तो ये एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी यानी रेशियो ऑफ टोटल या और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, रेशियो ऑफ टोटल और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी टू टोटल टाइम टेकन is called एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी मेरे पास हो गया कि भाई टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे फोर्थ, फिर से वही जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की, एक बच्चा बाइक चला के जा रहा है, तो किसी दूसरे बच्चे ने पूछा कि भाई आप कहां हो, तो उसने बताया मैं बाइक चला रहा हूं। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो उसने देखा कि भाई स्पीडोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर, अब उसे वेलोसिटी बतानी है, अगर वो खाली बताएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसका दोस्त उससे पूछ रहा है, जो ड्राइवर है बाइक चला रहा है, बाइकर जो है, उसके फ्रेंड का फोन आया, तो उसने पूछा तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो अब वो वेलोसिटी बताएगा 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो एक सर्टेन इंस्टेंट पे इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चों,
यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके लिए हम वही करते हैं कि भाई जैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी की मान लो x1 पोजीशन से या x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस चेंज हुआ, यानी अभी x1 पोजीशन है t1 टाइम पर, फिर हो गई x2 पोजीशन t2 टाइम पर। ठीक है, अगर मैं यहां पर सिंपली वेलोसिटी की बात करूं कि भाई वेलोसिटी यहां पर हो गई x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, सिंपली मैंने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब बेटा मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं और ये तो चेंज आ गया, वेरिएशन आ गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब चूंकि मैं वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा हूं तो यहां पर एक एरो चिपका दूं, ये हो गया। तो ये मेरे पास एक तरीके से ऑन एन एवरेज मामला चल रहा है कि भाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा t कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा सर्टेन डायरेक्शन के लिए। इफ डेल्टा t इज वेरी मच स्मॉल, टाइम बेटा बहुत छोटा है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x भी बहुत बहुत छोटा होगा। तो इस बात को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट करेंगे कि भाई अब जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, यानी लिमिट टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी मच स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये हो गया। तो बेटा इस टाइम इसको हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा है, तो यहां पर हम इंडिकेट कर देंगे d अपॉन dt। ठीक है, और ये x, ये हो गया v। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt, ये क्या आ गया, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बच्चों क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to WRT, with respect to टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर सकता हूं। तो वीडियो लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से, मैं देख लूं तो ऐसा करते हैं बच्चों, जो इसके क्वेश्चंस होंगे तो अगले उसमें लेंगे, अगले पीरियड में। अभी बता दूं मैं अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, लेक्चर 4 के अंदर काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 के लेक्चर 4 में क्या करेंगे कि भाई इसके क्वेश्चंस लेंगे वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लेंगे। ठीक है बेटा।